मैं हूं आपका कल्याण मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आपके परिवार की खुशियों के लिए स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। ये 3 बोतलें, ये आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिखती हैं और यहाँ भी दिखा रहा हूँ। इस किट का नाम मैंने रखा हुआ है बाउल क्लींच। बाउल मैं बोलता हूँ आपको, मैंने पूरा जो पाचन तंत्र दिखाया है उस टोटल को, उस 27 से 30 फुट लंबी नली को, सिस्टम को मैं बाउल कहता हूँ। किन लोगों को बाउल क्लींच की आवश्यकता है ये मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों की समस्याओं का आपको उत्तर मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि कौन लोग बीमार होने के रास्ते पर निकल चले हैं, उस रास्ते पे आगे ना जाएं, यहीं पे रुक जाएं, यहीं से वापस स्वास्थ्य को लौट जाएं, उसकी सूचना मैं आपको इस बातों में दे रहा हूं। सुनिए, जो लोग भी 2 बार से कम सुबह और शाम 12 घंटे के अंतर से अगर शौच प्रक्रिया के लिए नहीं जाते हैं, पेट की सफाई के लिए नहीं जाते हैं, वो जान लें कि वो निश्चित रूप से बीमार हैं और आगे भयंकर बीमारियों की चपेट में आएंगे। जो लोग बार बार शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता है, एक बार में जिनका पेट साफ नहीं होता, सुबह के लिए आधा आधा घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, वहाँ मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, लैपटॉप पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, गाने सुनते रहते हैं और घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा एक बार में लगा के आते हैं, या जो थोड़ी थोड़ी देर में जाते रहते हैं, ऐसे सब लोग बीमारी को अपना चुके हैं, बीमारी उनमें घर कर चुके हैं। जो भी पाचन नहीं, शौच क्रिया में आपका समय व्यर्थ करने वाली स्थिति है, वो संकेत करती है कि आप बीमार हो चुके हो। जिन लोगों का पेट बढ़ गया, भाई प्राकृतिक अवस्था में, ये कॉलर प्लीज, मैं आपसे अभी और 2-3 मिनट बाद बात करूंगा। जिन लोगों के पेट बढ़ गए हैं, छाती से पेट का बाहर आ जाना, आधा इंच भी पेट अगर बाहर आपका आ गया है तो अपने को सुरक्षित नहीं समझिएगा, ये अलार्म बजना शुरू हो गया है। हमारा पेट देखिए, मैं मेरे दृष्टिकोण में, अभी आपने 26 जनवरी में ओबामा जी को देखा, वो कितने स्लिम ट्रिम, उनके पेट, उनको मुझे लगता है बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बेल्ट वो लोग लगाते हैं कि जिनका पेट पे पैंट रुकती ही नहीं है, वरना बेल्ट लगा, मैं भी लगा रखता हूं, ये मुझे आदत हो गई है, उनको भी आदत लगा रखी थी उन्होंने भी। तो ये वास्तव में बेल्ट का कोई उपयोग नहीं है, इसका एक ही उपयोग है कि आपके नीचे गिरते हुए पेट को रोक के रखे, आपके नीचे जाती हुई पैंट को या लोअर जो आप पहनते हैं उसको नीचे ना जाने दें। ये दोनों अवस्थाएं ही बीमारी की सूचक है। तो पेट जिसका जरा सा भी आधा इंच भी बाहर निकल आया है, उस व्यक्ति को शुद्धि की जरूरत है। पेट को पीछे ले जाएं, कमर आपकी पतली होनी चाहिए। देखते ना, महिलाओं में एक फिगर देते हैं तो बीच की फिगर 36, 24, 36 बोलते हैं, आइडियल। इसी तरह पुरुषों में भी एक अवस्था है कि आपका पेट वी शेप का होना चाहिए, यू शेप का नहीं होना चाहिए। आपकी अगर बगल से लेकर नीचे तक हिप्स के साथ लाइन खींची जाए तो यू नहीं बनना चाहिए, वी बनना चाहिए, वी। आप देवी देवताओं के, हिंदू, मुस्लिम, आप क्राइस्ट को देखो, लटक रहा है तो उसका पेट वी शेप का है। सारे देवी देवताओं की कमर वी शेप की है, किसी का भी पेट आगे निकला सिवाय गणेश जी के, और किसी का पेट आगे बाहर नहीं निकला हुआ है। तो ये प्राथमिक निशानी है कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिन लोगों को बड़ा सख्त मल आता है, बहुत जोर लगा के निकालते हैं, या खून निकल जाता है लगाते हुए, या इतनी पीड़ा होती है निकालते हुए, मल का विसर्जन बड़ा स्मूथ बल्कि आनंददायक होना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए मन को आपका जब मल निकले। देखो हमारे हरियाणा में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो वहां एक कहावत है कि जब तक, मैं थोड़ा सा अशोभन शब्द लगे शायद आपको, कि जब तक शौच क्रिया करने में मजा ना आए तो आप समझना आपका पेट साफ नहीं हुआ। और ज्यादातर लोग जिस दिन बहुत पेट साफ हो जाता है उस दिन कहते हैं आज तो मजा आ गया। तो खाने में जितना मजा आता है, जितना आनंद आता है, निकालने में भी आपको उतना ही आनंदपूर्ण अनुभव नहीं हो रहा, तो आप समझ लें कि आप बीमार हैं। निश्चित रूप से सीधा सीधा ये एक समीकरण है।
जितना खाने में मजा आया उतना ही निकालने में मजा आना चाहिए। आप ये सबको अनुभव होता है, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं। जब तक आपके खाने का मजा और निकालने का मजा बराबर ना हो जाए, आप समझना आप बीमार हैं। कोई दूसरी इसमें संकेत मिल नहीं सकता। मैं हूं आपका कल्याण मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आपके परिवार की खुशियों के लिए स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें।